Good morning, students. Today we are going to talk on The Snare the poem. It's composed by Mr. James Stephen. James. First of all, we must understand the theme of the poem. देखिए, हमारे बोर्ड के एग्जाम के अंदर जो एक क्वेश्चन पुटअप होता है वो थीम के ऊपर आधारित होता है, थीम के ऊपर पूछा जाता है। तो इस पोइम की थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोइम इज a rabbit that has been caught into a snare somewhere and calling for aid very painfully. इस द स्नैर जो कविता है, इसकी थीम एक खरगोश है जो कहीं ना कहीं जाल में फंसा हुआ है और बहुत ही दर्दपूर्ण तरीके से, दर्दनाक स्थिति में वह सहायता के लिए पुकार रहा है। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात इस पोइम की यह है कि ये पोइम वाइल्ड लाइफ के प्रति हमारी संवेदनाओं को प्रकट करती है। ये जंगली जीवन के प्रति जो कवि है उस कवि की संवेदनशीलताओं को प्रकट करती है। कितना सेंसिटिव है पोइट की सेंसिटिविटी क्या है, ये कविता बताती है और इसी के मद्देनजर रखते हुए अपन को इस कविता का ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बताता हूं। कवि कहता है, आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन। कवि कहता है कि अचानक मैं कष्ट से चिल्लाने की एक आवाज सुनता हूं। मीन्स द पोइट लिसन्स, हियर्स अ सडन क्राई, अ पेनफुल क्राई, ऑल ऑफ सडन मीन्स वेरी सडनली। अचानक कवि दर्द से कराहने की आवाज सुनता है। There is a rabbit in a snare, और महसूस करता है कि जाल में कहीं कोई खरगोश फंसा हुआ है। There is a rabbit, rabbit means खरगोश, in a snare, snare means जाल। कहने का मतलब जैसे ही कभी कोई दर्द से कराहने की आवाज सुनता है, किसी के चिल्लाने की आवाज सुनता है, दर्दपूर्ण कराहट सुनता है, तो वह तुरंत समझ जाता है कि जाल में कहीं ना कहीं कोई खरगोश फंसा हुआ है, यानी कि कोई खरगोश है जो जाल में फंसा हुआ है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन। कवि कहता है कि अब मैं वह आवाज फिर से सुनता हूं। मीन्स द पोइट हियर्स द क्राई रिपीटेडली। बार बार उसके कानों में वो आवाज पहुंच रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। लेकिन कवि कहता है, मैं ये नहीं बता सकता कि आवाज आ कहां से रही है। स्टूडेंट्स, ये लाइंस जो है वो पोइट की सेंसिटिविटी को बताती है कि कवि कितना सेंसिटिव है, पोइट कितना सेंसिटिव है वाइल्ड लाइफ को लेकर। फिर से देखिए, आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन। कवि कहता है, अचानक मैं दर्द से कराहने की कोई आवाज सुनता हूं। देयर इज अ रैबिट इन अ स्नैर, और समझ पाता हूं कि कहीं ना कहीं कोई जाल के अंदर खरगोश है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन। अब मैं फिर से उस आवाज को सुन पाता हूं। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वह आवाज आ कहां से रही है, आवाज आ कहां से रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। कवि कहता है कि मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो आवाज आ कहां से रही है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि वह खरगोश कौन सी जगह जाल में फंसा हुआ है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। लेकिन इतना बता सकता हूं कि वो सहायता के लिए पुकार रहा है। कॉलिंग आउट मीन्स पुकारना, फरियाद करना, फॉर एड सहायता के लिए। इतना बता सकता हूं कि वह सहायता के लिए पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर,
और इस प्रकार से चिल्ला चिल्ला कर, इस प्रकार से उसने चिल्ला चिल्ला कर, दर्दपूर्ण तरीके से चिल्लाकर, कष्टपूर्ण तरीके से चिल्लाकर पूरे के पूरे वातावरण को दर्दमय बना दिया है, कष्टमय बना दिया है। यह फ्राइटेंड एयर का मतलब है, फ्राइटेंड मीन्स फियर्ड, फियरफुल, और एयर मीन्स हॉल एटमॉस्फेयर, कि उसने दर्द भरी आवाज लगा लगा कर पूरे के पूरे वातावरण को कैसा बना दिया है, फ्राइटेंड, डरावना बना दिया है। पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर डरावना बन गया है, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। और इस प्रकार उसने हर किसी चीज को डरा दिया है, हर किसी को डरा दिया है। डियर स्टूडेंट्स, द पोइट सेज दैट he listens a painful cry all of sudden and thinks that there is a rabbit in a snare. He thinks that there a rabbit may be caught into a snare somewhere. Now I hear the cry again. Then the poet says that he listens the cry again, means he listens the cry repeatedly again and again, but I cannot tell from where. But the poet is unable to tell us, the poet is unable to declare the place where from the voice is coming again and again. He is calling, but I cannot tell from where. The poet is unable to tell about the place from the voice is coming again and again, but he is calling out for aid. लेकिन कवि कहता है, he tells that certainly the rabbit is calling for getting any help from anybody else. Crying on the frightened air. Next the poet says that in this way, by crying again and again painfully, the rabbit has changed the whole atmosphere very fearful, and thus making everything afraid, and thus he has made everything afraid. Now नेक्स्ट स्टेंज, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इसके नेक्स्ट 2 स्टेंजास जो है उनके ऊपर अपन बात करते हैं। कवि कहता है मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और इस प्रकार से कष्टपूर्ण तरीके से या कष्ट के साथ चिल्ला चिल्ला कर उसने हर किसी को डरा दिया है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, और उसके छोटा सा चेहरा, लिटिल फेस का मतलब होता है छोटा सा चेहरा, और रिंकल का मतलब होता है सिकुड़ जाना। उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ जाता है, यानी कि उसके छोटे से चेहरे के ऊपर सिकुड़न पड़ जाती है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जैसे ही वो सहायता के लिए पुनः चिल्लाता है। स्टूडेंट्स, कवि कहता है कि इस प्रकार से दर्दपूर्ण आवाज में चिल्ला चिल्ला कर उस छोटे से खरगोश ने पूरे के पूरे वातावरण को डरावना बना दिया है, और इस प्रकार से पूरे के पूरे वातावरण का डरावना बन जाने के कारण हर कोई डर गया है। और आगे कवि कहता है ए रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसका छोटा सा जो मुंह है, छोटा सा जो चेहरा है, वह छोटा सा चेहरा सिकुड़ जाता है। कब सिकुड़ जाता है? कब सिकुड़ जाता है? एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जैसे ही वो सहायता के लिए दोबारा चिल्लाता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना होगा, क्योंकि जब वो बार बार हेल्प के लिए पुकार रहा है, सहायता के लिए पुकार रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि उसकी आवाज कोई सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है, कोई उसकी सहायतार्थ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, he will be able to get out from this snare or not, इस जाल से वो मुक्त हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा उसको लगता है। इसलिए जैसे ही वो सहायता के लिए चिल्लाता है तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे के ऊपर सिकन आ जाती है। तो कवि कहना चाहता है कि जैसे ही वह सहायता के लिए पुकारता है तो उसका चेहरा सिकुड़ जाता है, यानी उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं सिकन आ जाती है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और एक मैं हूं जो मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ पाता हूं, यानी कि मेरे को उस स्थान का पता नहीं चल पाता है, उस स्थान का पता नहीं चल पाता है जिस स्थान के ऊपर वह छोटा प्राणी कहीं ना कहीं पिंजरे के अंदर कैद है।
कहीं ना कहीं पिंजरे के अंदर फंसा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये कवि की संवेदनशीलता है। वह स्थान को ढूंढ नहीं पा रहा है, लेकिन वो ढूंढना चाहता है। वह उस छोटे से खरगोश को उस जाल से मुक्त करना चाहता है, उसकी सहायता करना चाहता है, उसकी मुक्ति का कारण बनना चाहता है। बट ही इज कंप्लीटली अनेबल टू फाइंड आउट द प्लेस राइट नाउ, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। और मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ पाता हूं। कौन से स्थान को नहीं ढूंढ पाता है कवि? कवि कहता है मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ पाता हूं वेयर हिज पा इज इन द स्नेर, जहां उसका पंजा जाल में फंसा हुआ है। मीन्स द पोइट टेल्स दैट he is unable to find out the place where his paw has been caught into a snare somewhere, जहां उसका पंजा कहीं ना कहीं कोई जाल के अंदर फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, अरे वो छोटे प्राणी, वो छोटे प्राणी, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं हर जगह तलाश रहा हूं। कवि कहता है वो छोटे प्राणी। यहां कवि की संवेदनशीलता देखिए कि वह उसको पुकार रहा है, छोटे प्राणी तुम कहां हो, कौन सी जगह जाल में फंसे हुए हो, कहां हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। यह कवि की संवेदनशीलता है जो वो प्रकट करता है। वंस अगेन, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, एंड दस द रैबिट हैज मेड एवरीथिंग अफ्रेड बाय क्राइंग पेनफुली अगेन एंड अगेन, wrinkling up his little face as he cries again for aid. And the poet says that when the rabbit cries again for aid, he has his face wrinkling, he has his face wrinkled. Why? Because he has some type of doubts. He may be found out by someone else or not. किसी के द्वारा उसे ढूंढ लिया जाएगा या नहीं ढूंढ लिया जाएगा, ये बताना चाहता है। And I cannot find the place. And the poet expresses his inability, that he is completely unable to find out the place where the small little animal has been caught into a snare. And I cannot find the place, and the poet cannot find the place where his paw is in the snare, means the poet is unable to find out the place where the paw of the little animal has been caught into a snare. Little one, oh little one, at last the poet says, address the animal. At last the poet addressed the rabbit and says that I am searching everywhere, means I am searching everywhere, means the poet is searching everywhere. And what will be the result of it? That at last he will find him, and at last he will make him free from the snare. Thanks, students.